हेलो मित्रों और प्यारे बच्चों, आज जरूरी जानकारी में विषय है महात्मा बुद्ध पार्ट 2। आपको मैंने महात्मा बुद्ध पार्ट 1 में महात्मा बुद्ध की जीवनी, उपदेश, उनके बारे में किस्से, कहानियाँ, उनकी शिक्षाएं सब कुछ बताया। ये भी बताया कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला बिहार के गया जिले में पीपल के पेड़ के नीचे। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण विषय और मुद्दा है कि आखिर महात्मा बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म भारत में क्यों नहीं फैल सका। तो आम लोगों को सीधा समझाने के लिए है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। इस्राएल में क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत हुई। ईसा मसीह का जन्म, जीसस क्राइस्ट का जन्म इस्राएल में हुआ, लेकिन इस्राएल अभी तक ईसाई धर्म को नहीं मानता है, वो यहूदी धर्म को चलाते हैं। वैसे ही भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म यहाँ नहीं फैल सका। हालांकि शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म काफ़ी फैला था और राजाओं ने इसे संरक्षण भी दिया, लेकिन बौद्ध धर्म में जो कुछ कमियां थी, जो बातें थी, उसका हम विस्तार से आपके सामने में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध का जो धर्म था वो ध्यान और समाधि पर डिपेंड करता था। उसमें कर्म कांड नहीं था, कर्म कांड से कोसों दूर था, यही वजह था। दूसरा वजह था शंकराचार्य। जब शंकराचार्य आए तो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उनको उन्होंने बड़े आसानी से हरा दिए। कहा जाता है हिंदू धर्म को बचाने का श्रेय ही शंकराचार्य को जाता है। शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए और उन्होंने घोषणा किया कि जो भी विदेशी धर्म उपदेशक आएंगे वो पहले इन मठों में रुकें और इस मठ में रुककर मुझसे शास्त्रार्थ करें। अगर वो जीत जाते हैं तभी भारत के भोले भाले लोगों को अपने धर्म का उपदेश दे सकते हैं और अपने धर्म को फैला सकते हैं। अगर वो मुझे नहीं हरा पाए तो उनको वहीं से लौटना पड़ेगा। तो शंकराचार्य ने सबको हरा दिया और वहाँ से वो वापस चले गए। हराने का मतलब ही था कि सबके सब ध्यान और समाधि लेकर आए। देखो, ध्यान और समाधि से हमें शांति मिलता है, हम पाप कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम आम जिंदगी जीते हैं, काम पर जाते हैं, व्यवसाय पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे झूठ या पाप होता ही है। लेकिन ध्यान और समाधि जैसे धर्म में पाप को काटने का, मिटाने का कोई भी जरिया नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि पाप क्यों कटवाएं, कोई पाप कैसे कटा देगा। दरअसल में पाप को कटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम पाप कर बैठते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमें पाप बोध होता है। पाप बोध समझते हैं, यानी कि प्रायश्चित, कि आपने जो भी गलती की उसका आपको पछतावा होता है। उस पछतावा होने पर आप जी नहीं पाते हो, मैं नहीं जी पाता हूँ, आप नहीं जी पाते हो, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमने पाप किया, हमने गलत काम किया और वो सही नहीं किया मैंने। अब हम उन विचारों को लेकर जी नहीं पाते हैं। फिर हमारे पास कर्म कांड के विद्वान या पंडित या पुरोहित उसे कहते हैं कि हमें 201 रुपये दे दो, हम तुम्हारा पाप कटवा देंगे। दरअसल में वो पाप कटवा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मन के विचार जो हैं, जिस विचार से हम ग्रसित हो गए हैं, पाप बोध से हम जी नहीं पाते हैं, पाप बोध के कारण हमारा जीवन खराब हो जाता है। ऐसे में ये विचार निकले कैसे? तो शंकराचार्य जानते थे कि बौद्ध धर्म समाधि और ध्यान है, लेकिन आम आदमी तो गलती करेगा, पाप हो ही जाएगा जीवन जीते हुए। तो बौद्ध धर्म में पाप को मिटाने का, हटाने का कोई स्रोत ही नहीं था। इसीलिए शंकराचार्य उन सभी उपदेशकों को हराकर भारत से वापस भेज दिए। लेकिन शंकराचार्य जानते थे कि आम आदमी का निदान क्या होगा। आम आदमी के निदान के लिए शंकराचार्य ने यहाँ पर अखाड़ा का निर्माण कर दिया। अखाड़ा मतलब आप जानते हो, हमारे पास 8-10 अखाड़ा है और उन अखाड़ों से लोगों को जोड़ दिया। जूना अखाड़ा, तो लास्ट में अघोरी अखाड़ा, सब इन अखाड़ों में जाकर अगर लोग अपने पाप को स्वीकार करें
और गलती को स्वीकार करे तो वहाँ पर बैठे गुरु उनको पाप से मुक्ति दिला देंगे। वो खाक पाप से मुक्ति दिलाएंगे। अरे हमारे अंदर पाप बोध हुआ, बस उस विचार को निकालना था, क्योंकि अगर आपने पाप बोध हुआ और आपने प्रायश्चित किया तो बस इससे बड़ा कोई भी पाप कटवाना नहीं होता। आपका पाप कट चुका है, क्योंकि आपने गलती मन में स्वीकार की और प्रायश्चित किया। लेकिन फिर भी विचार नहीं निकलता था और शंकराचार्य जानते थे कि नहीं निकलेगा, इसलिए इन्होंने अखाड़ों से जोड़ा सबको कि वहां जाकर इनके विचार को निकाल देंगे, फिर ये एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि बौद्ध धर्म क्यों नहीं फैल पाया। हिंदू धर्म है जिसे किसी मठ की आवश्यकता नहीं है, किसी विहार की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म की तरह बौद्ध धर्म की तरह उसे ध्यान समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी आम आदमी कहीं भी बैठे मिट्टी ले ले, भोलेनाथ बना ले और पूजा शुरू कर दे। किसी भी पेड़ के नीचे अपना पूजा शुरू कर दे, सूर्य को जल चढ़ाने लगे और मन को शुद्धि कर ले, चंद्रमा की पूजा कर ले और मन की शुद्धि कर ले। इस तरह का सिस्टम बौद्ध धर्म में नहीं था, इसीलिए नहीं फैला। अब कुछ और पॉइंट हैं जिन पॉइंटों को आप देखोगे इस वजह से बौद्ध धर्म नहीं फैला। मैं उन पॉइंटों को बहुत सारी किताबों में से लाइनें लिखा है, मैं आपको वही बताता हूँ। बौद्ध धर्म को भारत में नहीं फैलने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए शिक्षकों की कमी थी, उपदेशकों की कमी थी। दूसरा, बौद्ध धर्म के जितने भी पुस्तक थे या तो वो संस्कृत में लिखे गए या पाली भाषा में, और ये दोनों ही भाषा उस समय आम आदमी का भाषा नहीं था। 19वीं सदी में जब अंग्रेज आए तो अपनी नीतियों के द्वारा, अंग्रेजी शिक्षाओं के द्वारा बौद्ध धर्म को भारत से बिल्कुल ही विलुप्त कर दिया। इसके अलावा बौद्ध धर्म के दलाई लामा गुरु हैं जो भारत में ही रहकर अभी भी बौद्ध धर्म को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि चाइना में जो है वो बौद्ध धर्म है, लेकिन नहीं, चाइना महायान के लोग हैं, लेकिन दरअसल में पूरी की पूरी चाइना नास्तिक है और वो ताओवादी या फिर कुछ बौद्ध धर्म या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा से चलते हैं। बौद्ध धर्म दो भागों में बंटने के कारण भी ये नहीं फैल सका। बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान में, इसलिए भी बौद्ध धर्म नहीं चल सका। बौद्ध मठों को राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए जब राजघराना समाप्त हुआ तो बौद्ध धर्म भी खत्म हो गया, क्योंकि मठ में जितने भी लोग रहते थे वो ध्यान और समाधि लगाते थे। लेकिन आप जानते हो ध्यान समाधि लगाने वालों को भी तो भोजन की जरूरत पड़ती है, और वो भोजन कहाँ से आएगा? अगर वो भोजन की तलाश में बाहर निकलेंगे, व्यवसाय करेंगे, काम करेंगे, फिर तो पाप हो ही जाएगा। लेकिन बौद्ध मठ में रहने वाले लोग ध्यान और समाधि के कारण सत्य पर चलते थे और वो पाप नहीं करते थे। लेकिन खाना तो उन्हें भी चाहिए, इसीलिए खाना कहाँ से आएगा? राजा खत्म तो मठ खत्म और मठ के सभी अनुयायी खत्म। तो बौद्ध धर्म में यही तो गड़बड़ था। समाधि लगाओ तो भाई कमाने कब जाओगे? नौकरी कब करने जाओगे? तो क्या नौकरी तुम्हारे लिए दूसरा कोई करेगा? अगर दूसरा कोई करेगा तो उनसे पाप और झूठ या कुछ गलतियां हो ही जाएगा, उसको कौन कटवाएगा? तुम समाधि और कहोगे ध्यान लगाओ, उससे तो पाप कटता नहीं है। पाप बोध जब व्यक्ति को होगा तो पाप कौन कटवा देगा? ये बात भी थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म को जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो जितने भी बौद्ध मठ थे उसे आडंबर मानकर सभी मठों को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उसे नष्ट कर दिया। बौद्ध धर्म में कर्मकांड नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, इसीलिए भी ये नष्ट हो गया। और बौद्ध धर्म को नष्ट करने में सबसे ज़्यादा भूमिका जो थी वो थी शंकराचार्य जी का, और शंकराचार्य जी सारे बौद्ध उपदेशक को हराकर वापस भेज दिया, क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद जो थे वो हिंदू धर्म के सभी कर्मकांडों को हटाकर ध्यान और समाधि को लाया और सत्य की तरफ लोगों को प्रेरित किया। लेकिन आप जानते हो कि अगर सत्य है इस दुनिया में तो असत्य भी है, और
जीवन यापन करते हुए कभी कभी हमें सत्य और असत्य का सामना करना पड़ता है। जब असत्य का सामना करना पड़ता है तो हमसे झूठ और पाप गलती हो जाती है। फिर हम इनसे कैसे हटेंगे, क्योंकि एक न एक दिन तो हमारे दिल में, मन में आना ही है कि हमने गलती की थी और उस गलती को कैसे सुधारूं। तो कैसे सुधारूं गलती को, ये बौद्ध धर्म में है ही नहीं। हालांकि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। आजकल देखोगे भारत में बौद्ध धर्म की कुछ दीपक जल रहे हैं, और दरअसल में वो बौद्ध धर्म के दीपक नहीं जल रहे, वो राजनीति से प्रेरित हैं। आप जानते हो भीमराव अंबेडकर जी को हिंदू धर्म में रहते हुए कुछ अपमान का सामना करना पड़ा था, ये सच है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर मृत्यु को प्राप्त किया। उसके बाद से आज ज़्यादातर दलित लोग जो भीम आर्मी सबसे जुड़े हुए हैं, वो लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं कि वो महात्मा बुद्ध को रखकर पूजा नहीं कर रहे हैं। हम तो देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी का फोटो और मूर्ति लगाकर वो पूजा करने लगे हैं। तो समझ में नहीं आता कि महात्मा बुद्ध की पूजा कर रहे हैं या भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा बुद्ध भगवान थे या भीमराव अंबेडकर जी भगवान थे, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है और हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। जो भी ये लोग कर रहे हैं वो महात्मा बुद्ध के विचारधारा से तो बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। और ध्यान रहे कि अगर आप महात्मा बुद्ध की बातों को मानते हो तो उनसे अच्छा कोई नहीं था। उन्होंने अहिंसा, करुणा, दया और सहानुभूति, परोपकार को बढ़ावा दिया था। लेकिन आज जितने भी लोग महात्मा बुद्ध की तरफ जा रहे हैं वो करुणा, दया नहीं बल्कि बौद्ध धर्म को अपनाकर और धर्मों से नफरत शुरू कर देते हैं, और धर्मों के साथ गलत व्यवहार शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज अगर ये कुछ लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं तो इसके पीछे राजनीति है, महात्मा बुद्ध का कोई उपदेश नहीं है। महात्मा बुद्ध का धर्म क्यों नहीं फैल सका, अब आप लोग अच्छी तरह जान गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है वो समाधि और ध्यान से ही नहीं चलता। समाधि और ध्यान आने पर तो आप संसार से विरक्त हो जाते हो, आपको मृत्यु ही लेना पड़ेगा। आप भोजन कैसे प्राप्त करोगे? लेकिन जब भोजन प्राप्त करने के लिए बाहर निकलोगे तो आपको कहीं न कहीं असत्य या पाप का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कोई पाप नहीं जो आप किसी की हत्या कर देते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक छोटा सा झूठ, एक छोटा सा पाप और छोटी सी बेईमानी भी पाप के ही श्रेणी में आता है। तो ध्यान रहे, हमारे हिंदू धर्म में ये रूल है कि आप गलती करते हो और आपको प्रायश्चित का अनुभव होता है तो गुरु लोग आपको वो पाप कटवा देगा। लेकिन वो कटवाए नहीं है, बस आपको मदद किया है कि आप पाप बोध के विचार से कैसे अलग हो जाओ, क्योंकि गुरु समझ गए हैं इसको प्रायश्चित हो गया है, अपनी गलती का अनुभव ये कर चुका है, इसे अपने गलती का एहसास हो गया है। तो अब इनके मन से जो इसके बुरे विचार हैं, पाप बोध है, उसे निकाल देता हूँ, ये आराम से अपना जिंदगी जी लेगा। और यही है हिंदू धर्म, यही था बौद्ध धर्म। इसलिए हिंदू धर्म आज तक नष्ट नहीं हुआ। ये घर में रहकर एक फोटो लगाकर भी हिंदू धर्म चलाया जा सकता है, लेकिन बौद्ध धर्म को चलाने के लिए मठ चाहिए, विहार चाहिए, मठ के जो संत लोग होंगे उनको संरक्षण प्राप्त चाहिए, और संरक्षण आम आदमी से नहीं चाहिए, राजाओं से चाहिए। लेकिन आज हिंदू धर्म में अगर अखाड़ा शव है तो वो आम आदमी के सपोर्ट से ही चल रहा है। कोई 2 रुपये दे दे, कोई 3 रुपये दे दे, उससे ही उनका अखाड़ा चल रहा है। लेकिन बौद्ध धर्म को पूरा खर्चा चाहिए, सारा कुछ व्यवस्था चाहिए। यही वजह है कि बौद्ध धर्म नहीं फैल पाया। तो कैसा लगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म नहीं फैल पाया, उसका कारण बताया मैंने। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करें, बुरा लगा तो भी कमेंट करें, और गलती हुई तो भी कमेंट करके बताएं, ताकि आगे हम सुधार करेंगे। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़
आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके साथ और भी चीज़ों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, आबाद रहें, आनंदित रहें।